हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं जानकारी दे दूं, अभी हमारे पास लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आई हुई है, उस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक 4th ऑफ जनवरी। जो पीटीयू का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, प्लस कुछ ट्रैवलिंग्स हो गई, तो उसके कारण से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बट इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैं आपके सारे जितने भी 5 सब्जेक्ट्स हैं अभी चल रहे हैं रनिंग में, जो कि बीच में होल्ड हो गए थे, उसके अलावा जितने भी सारे आपके टॉपिक वाइज सिलेबस हैं, सारे के सारे इंटायर आई विल कवर्ड बिफोर द मंथ ऑफ दिसंबर कंप्लीशन। तो गाइज, इससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्रिप्शंस तो बढ़े हैं नो डाउट, लेकिन आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, स्पेशली अगर आप आईकेजी पीटीयू कपूरथला के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि देखो बाकी के नोटिफिकेशन अभी आए नहीं है एग्जामिनेशन के अदर यूनिवर्सिटीज के, बट पीटीयू के 4 जनवरी से आ चुके हैं, तो मे बी स्टार्ट हो जाएंगे आपके 8 ऑफ दिसंबर से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइज, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस सब्जेक्ट के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन एनी यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड्स के बीच में भेजें, क्योंकि नेक्स्ट मैं अब न्यूमेरिकल के लिए भी रेडी हूं। तो नेक्स्ट वीक से आपको न्यूमेरिकल के भी जो आपके लेक्चर सब्जेक्ट्स वाइज, जैसे सर्किट एनालिसिस हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन है, कंट्रोल सिस्टम है, इन सब के भी लेक्चर्स आपको मेरे मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आ रहा हूं आपके लिए, जिसमें हर एक जो भी न्यूमेरिकल्स आपके किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में न्यूमेरिकल्स जो आते हैं या किसी भी चैप्टर में जो भी फॉर्मूलेज होते हैं, उस फॉर्मूले का एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है और इसके क्या मतलब है, सारी चीजें मैं लेके आने वाला हूं इन फ्यूचर। इसलिए गाइज, ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो गाइज, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, सेकेंड यूनिट है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको सोलर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप इससे पहले के मेरे सारे वीडियो जो मैंने सोलर पे डाले हुए हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑलरेडी वहां पे मेंशन है। तो हम इसके बाद जो मैं अभी थोड़ा सा अलग यूनिट को भी लेके चलूंगा, जैसे 3rd और 4th यूनिट। अब आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फटाफट जो टॉपिक मेरा कंप्लीट होता जाएगा मैं उसके वीडियोज आपको डालते रहूंगा। और फाइनली ऑर्डर में मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। और ऑर्डर में करने की जरूरत क्या, आपको तो सिलेबस उठाना है, टॉपिक देखना है, मेरे प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक मिल जाएगा, आप उस टॉपिक पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स जाने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि सोलर कलेक्टर्स है क्या। सोलर कलेक्टर्स क्या है, जो भी हमारी सोलर की एनर्जी है उसको जो भी कलेक्ट करके एक फॉर्म से हमें दूसरे फॉर्म में देगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कहलाएगा कलेक्टर। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर्स, बहुत अलग अलग टाइप के सोलर कलेक्टर्स हैं। तो द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वे दे कलेक्ट सोलर रेडिएशंस, जैसे वो रेडिएशन कलेक्ट करते हैं उसके बेस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। Generally, the non-concentrating type absorb the radiation as it is received on the surface of the collector, while the concentrating type first increase the concentration of radiation per unit area before absorbing it. तो दोनों अलग अलग टाइप के हैं, इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, वो हम सारे आगे के लेक्चर्स में देखते जाएंगे। Then a non-concentrating flat collector is simple in construction and does not require sun tracking. इसमें क्या होता है, सन ट्रैकिंग की हमें जरूरत नहीं है कि उसको सन जिस हिसाब से मूव करे उस हिसाब से हमें उसको ट्रैक करना पड़े, ये जरूरत नहीं होता है नॉन कंसंट्रेटिव टाइप में। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज दैट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल कंसंट्रेशन द एरिया फ्रॉम विच हीट इज लॉस्ट इज लार्ज एंड ड्यू टू दिस रीजन हाई टेम्परेचर कैन नॉट बी अटेंड। तो जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें एब्सेंस ऑफ ऑप्टिकल कंसंट्रेशन जो होता है वो एब्सेंस होता है, इसके कारण से ये जो है इसमें हीट लॉसेस ज्यादा होता है लार्ज एरिया होने का। अब द मेन एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर, फ्लैट प्लेट को या कंसंट्रेटिंग को, दोनों सेम है, नॉन कंसंट्रेटिंग को, दोनों सेम है। द मेन एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर इज दैट हाई टेम्परेचर कैन बी अटेन्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन, दिस ऑल्सो यील्ड्स हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी। तो ये जो दोनों है ना, कंसंट्रेशन और नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप, जो हमारे फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स हैं या
जो भी कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स है, इसमें इसके आगे क्या क्या टाइप है, कई बार आपसे पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर कलेक्टर्स करिए आप, कौन कौन से है, तो आप कह दोगे फटाक से सर नॉन कंसंट्रेटिंग और कंसंट्रेटिंग। आपसे फर्दर कोई भी इसमें से एक नाम लेके पूछा जाएगा कि इसका एक आप एग्जाम्पल दो, ये किसका है, ये कंसंट्रेटिंग टाइप है कि नॉन कंसंट्रेटिंग। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है आपका पहले है टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेटिंग टाइप कितने टाइप के हैं और वो कौन कौन से होते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से, एक ऑर्डर में जाएंगे, रैंडमली नहीं जाएंगे हम लोग, एक ऑर्डर में जाएंगे। उससे क्या रहेगा, आपको जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। तो पहला है आपका फोकस टाइप। फोकस में 2 टाइप के हो जाएंगे आगे, फिर पॉइंट फोकस और नॉन फोकस। तो फोकस टाइप जो है उसमें कौन सा है, फोकस टाइप में देखिए फर्स्ट टाइप का सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटर। मैं ये जितने बता रहा हूं ये सिर्फ आपके सिलेबस में इतना नहीं है, आपको सिर्फ टाइप्स पढ़ने हैं कितने हैं, आगे की डिटेल हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। बट बिफोर अगले लेक्चर से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग इनके इमेजेस जरूर गूगल पे सर्च करके देखें कि ये किस टाइप के होते हैं। इट्स ए होमवर्क फॉर यू, आपके लिए एक होमवर्क है, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में ये चीजें आएंगी। तो पहला है सिलिंड्रिकल पैराबोलिक कंसंट्रेटर, दूसरा है फिक्स्ड मिरर सोलर कंसंट्रेटर और तीसरा है लीनियर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर। तो इसमें क्या होता है, फोकस टाइप में एक जगह पे फोकस करते हैं हम लोग, एक हम लोग मिरर लेते हैं, उसके थ्रू फोकस करके हम लोग एब्जॉर्ब, जो रेडिएशन जो है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है पॉइंट फोकस, इसमें है पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर, एक पैराबोलिक डिस्क बना होता है, उसके सेंटर में आप देखेंगे जो जिस चीज को हमें हीट करना होता है वो रहता है, और उस पे वो सभी जगह से आके रिफ्लेक्ट जो होती है रेडिएशन, वो उस पर्टिकुलर जहां पे हमें जिस डिवाइस को हीट करना है उस पॉइंट पे फोकस होता है और उसके थ्रू हमारा ये हीटिंग होता है। दूसरा इसी टाइप का एक हेमीस्फेरिकल बॉल मिरर कंसंट्रेटर, तीसरा है सर्कुलर फ्रेस्नेल लेंस कलेक्टर, एंड डी है सेंट्रल टावर रिसीवर। एक टावर बना होता है, चारों तरफ से मिरर लगे होते हैं, मिरर उस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती है। आप इन सब का इमेज जरूर देखें। देन है नॉन फोकस। नॉन फोकस में क्या है, मॉडिफाइड फ्लैट प्लेट कलेक्टर है एंड कंपाउंड पैराबोलिक कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स। तो ये 2 नॉन फोकस टाइप के हमारे पास टाइप्स हैं। तो ये सारे जो मैंने आपको टाइप्स बताए, दीज आर दी टाइप्स ऑफ कंसंट्रेटिंग टाइप। तो कंसंट्रेटिंग टाइप हमें पता है कितने टाइप में लिखना है, हमें 3 टाइप में, फोकस टाइप, पॉइंट फोकस एंड नॉन फोकस, एंड इट विल बी फर्दर क्लासिफाइड लाइक दिस। तो इस तरह से ये फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो ये थे सारे कंसंट्रेटिंग टाइप। आपको मैंने पहले भी कहा है, बार बार मैं कह रहा हूं, आप इन सब के इमेज जरूर देखिए बिफोर नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि अगले लेक्चर में तो मैं सबके इमेज के साथ सबका एक्सप्लेनेशन दूंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ सोलर कलेक्टर्स में नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर्स। अब देखिए इसमें 2 टाइप के हैं। फर्स्ट है आपका नॉन कवर्ड कलेक्टर्स एंड सेकेंड वन इज कवर्ड, जिसको हम लोग ग्लास्ड कलेक्टर्स भी कहीं कहीं पे कहते हैं। तो वर्ड में कभी आप बेटे कंफ्यूज मत होना कहीं पे बच्चे, आपको पता होना चाहिए कवर्ड और ग्लास्ड दोनों सेम है। किसी किसी बुक में कवर्ड यूज किया गया है, किसी किसी बुक में ग्लास्ड यूज किया गया है, तो आप उस चीज पे आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। नॉन कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर्स जो है इसको 2 पार्ट में है, एक नॉन कवर्ड और एक कवर्ड, सिंपली याद रखिए। अब जब मैं नॉन कवर्ड कलेक्टर्स की बात करूंगा तो उसमें 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन होगा लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम एंड सेकेंड होगा एयर एज हीट ट्रांसफर मीडियम। मीन्स जब उसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, गैप रहेगा, उसमें एक में लिक्विड हम यूज करेंगे और एक में हम एयर यूज करेंगे। तो देखिए जो लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम है, इसमें जनरली हमारे पास 2 टाइप के हैं। पहला है प्री हीट कलेक्टर लाइक स्टेनलेस स्टील, एंड सेकेंड है पूल हीटिंग मैट, जहां पे हम लोग पॉलीमर यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब जाएंगे जब एयर एज हीट ट्रांसफर मीडियम में, तो यहाँ पे नॉन कन्वेंशनल फ्लैट प्लेट एयर हीटिंग कलेक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है। अब जब आप कवर्ड एंड ग्लास्ड में आ जाएंगे आप लोग, ग्लास्ड कलेक्टर्स में, तो यहां क्या देखेंगे आप, पहला है लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम एंड सेकेंड एयर एज हीट ट्रांसफर मीडियम। ये दोनों केस में होगा, ये जो दोनों क्लासिफिकेशन है लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम एंड एयर एज हीट ट्रांसफर मीडियम, ये दोनों में होगा, नॉन कवर्ड कलेक्टर्स में भी होगा एंड कवर्ड कलेक्टर्स में भी होगा। तो यहां पे देखिए आके जो आप लोग जनरली यूज करते हैं फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट, फ्लैट प्लेट, तो फ्लैट प्लेट इज द टाइप ऑफ लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम इन द केस ऑफ कवर्ड
और ग्लास्ड कलेक्टर्स में आता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स एंड सेकेंड इज वैक्यूम प्लेट कलेक्टर्स. दीज आर दी टाइप्स ऑफ लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम इन द केस ऑफ कवर्ड कलेक्टर्स. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे उसमें आपका क्या है, एयर है. एयर एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम है. तो एयर एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम में जो है आपका, तो ये जो है दीज आर द टाइप्स ऑफ लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम. तो लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम में हमने क्या देखा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर, इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर एंड वैक्यूम फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स. तो ये सारे लिक्विड हीट ट्रांसफर मीडियम के हैं. सिमिलरली अगर मैं एयर एज ए हीट ट्रांसफर मीडियम में जाऊंगा तो here we have only two types. First one is covered flat plate air heating collector and second is evacuated tube air collector. So these are the classifications of non-concentrating type solar thermal collectors. तो ये सारे types है solar collectors के. किस केस में, नॉन कंसेंट्रेटिंग सोलर थर्मल कलेक्टर्स में. जनरली हमने देखा दो टाइप के होते हैं, कवर्ड एंड नॉन कवर्ड कलेक्टर्स. कवर्ड को हम लोग ग्लास्ड भी कहते हैं जनरली. तो ये सारा आपका टाइप्स ऑफ कलेक्टर था. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कुछ कलेक्टर्स के टर्म्स में कुछ फॉर्मूले या कुछ डेफिनेशंस रिक्वायर, कुछ पैरामीटर्स हमें देखना पड़ता है. तो दीज आर दी पैरामीटर्स. ये सारे पैरामीटर्स आप देखिए. फर्स्ट है कलेक्टर एफिशिएंसी. अगर मैं कलेक्टर के, तो इसको हमने जो हेडिंग दिया है, दीज आर दी हेडिंग्स लाइक परफॉर्मेंस इंडिसेस ऑफ सोलर कलेक्टर्स. इसको हम लोग कहते हैं सोलर कलेक्टर्स के अंदर जो भी हमें पैरामीटर्स देखने हैं वो सारा कुछ. तो अब आप देखिए इसमें जो पहला है वो है दैट इज कॉल्ड कलेक्टर एफिशिएंसी. दैट प्ले द विटाल रोल इन द डिजाइन ऑफ कलेक्टर्स. जब कलेक्टर्स की डिजाइन हम लोग करते हैं तो उसमें ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि व्हाट इज द कलेक्टर एफिशिएंसी क्या है. इट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसफर्ड टू हीट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड. हीट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, यहाँ पे आप लोग हीट करिएगा, हीट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड by the collector to the energy incident on the collectors. ये एक रेशियो होता है किसके किसके बीच में, एनर्जी जो एक्चुअली एब्जॉर्ब है एंड ट्रांसफर टू हीट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड बाय द कलेक्टर टू द एनर्जी इंसिडेंट ऑन द कलेक्टर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिजाइन ए सोलर प्लेट या सोलर कलेक्टर्स. दूसरा है कंसंट्रेशन रेशियो. अब कंसंट्रेशन रेशियो क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द एपर्चर ऑफ द सिस्टम टू द एरिया ऑफ द रिसीवर. तो ये कितना टोटल हमारे डिवाइस का एरिया है और कितने में हम लोग रिसीव कर रहे हैं, उसका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन रेशियो. थर्ड है टेम्परेचर रेंज. टेम्परेचर रेंज क्या है, इट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर टू विच द हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड इज हीटेड अप बाय द कलेक्टर. तो ये एक रेंज है टेम्परेचर का जहां पे क्या होता है, हीट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड जो है वो इज हीटेड अप टू द कलेक्टर्स. तो ये टेम्परेचर रेंज है. तो ये तीनों पैरामीटर्स हम लोग देखते हैं टू डिजाइन ए सोलर प्लेट कलेक्टर्स. अब जब इसके बारे में पूरा आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखिए क्या कहता है ये तीनों के कंसंट्रेशन में. मैंने ये चीज भी नीचे मेंशन की हुई है आपके लिए. इन फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स नो ऑप्टिकल सिस्टम इज यूटिलाइज्ड टू कंसंट्रेट द सोलर रेडिएशन एंड हेंस द कंसंट्रेशन रेशियो इज ओनली 1 एंड टेम्परेचर रेशियो रेंज इज लेस देन 100 डिग्री. अब एक्चुअली हम लोग जो कंसंट्रेशन टाइप जो हमारा वो होता है सोलर कलेक्टर्स जो होते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स जो आते हैं नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप, उसमें हम लोग जनरली वो यूज नहीं करते हैं ऑप्टिकल्स डिवाइसेस कुछ भी. तो इसका जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है हमेशा 1 होता है और जो टेम्परेचर रेंज है ऑलवेज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा. अब लाइन फोकस कलेक्टर मींस जो कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स है उसमें जो कंसंट्रेशन रेशियो है वो अप टू 100 एंड टेम्परेचर रेंज ऑफ द कलेक्टर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस. फॉर पॉइंट फोकस कलेक्टर्स जो कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स एंड टेम्परेचर रेंज ऑफ 500 टू 1000 डिग्री. तो जो हमारा पॉइंट फोकस जो मैंने आपको बताया हुआ था कंसंट्रेशन टाइप में, उसमें अगर हम जाते हैं तो वहां पे हम हाईएस्ट टेम्परेचर गेन करते हैं बाय सोलर कलेक्टर एंड दैट विल बी द रेंज ऑफ 500 टू 1000. और जो कंसंट्रेशन रेशियो होता है दैट विल बी इन द रेंज ऑफ 1000 इन द केस ऑफ पॉइंट फोकस कलेक्टर्स. तो आपने ये चीज देखा. अब अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा मुझे ये बताओ कि किस में टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो आपको सीधा सीधा कहना है कि सर कंसंट्रेटिंग टाइप कलेक्टर्स जो होते हैं उसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन रेशियो भी उसमें ज्यादा होता है और कलेक्टर एफिशिएंसी तो उसमें ऑब्वियस सी बात है फिर ज्यादा होगी ही होगी. अब रही बात इसकी, आपसे कभी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है
कि कंसंट्रेशन रेशियो 1 किसके केस में होता है, तो आपको किसके केस में बताना है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर वेयर ऑप्टिकल कंसंट्रेशन डिवाइस इज नॉट यूज्ड, तो वहां पे हम लोग ये चीजें यूज करते हैं। तो ये था बेटा आपका लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ सोलर कलेक्टर्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ सोलर कलेक्टर्स एंड द पैरामीटर्स इन सोलर कलेक्टर्स डिजाइन टेक्निक्स में हम लोग जो यूज करते हैं उसका। तो ये सारे परफॉर्मेंस इंडिसेस थे, और इसके अलावा आपने जो था, इसके अलावा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस इसमें अब कुछ भी नहीं रहता है। तो आप वीडियो को जरूर शुरू से लास्ट तक देखें, ये मैं लास्ट में कह रहा हूं आपको। और आप लोग सब्सक्रिप्शन के बाद एक जरूर करें कि जो बेल आइकन है हमारा नोटिफिकेशन का वो जरूर दबा दें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो अब अपलोड करूंगा फटाफट वो आपको मिलता रहे, और उसके हिसाब से आप कभी भी कहीं भी मूव करते हुए, घूमते हुए, कभी भी 15-20 मिनट में आप अपने उस टॉपिक को पूरा तैयार कर सकते हैं। मेरे स्लाइड्स में सफिशिएंट राइटिंग मटेरियल है टू मेक ए आंसर। आपको आंसर देने के लिए जितना लिखना है, अगर आप मेरे ऑडियो सुनेंगे जो मैं ड्यूरिंग लेक्चर डिलीवर करता हूं और जो मेरे स्लाइड्स में मटेरियल है, उसके बाद आप अपना सेल्फ नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड सेल्फ नोट इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि आपने अगर एक बार सेल्फ नोट बना लिया तो जिंदगी भर आपको किसी बुक या किसी लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना उस पे पैरामीटर्स होगा, अपने हिसाब से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या जो भी उसमें नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है वो आप गेन कर सकते हैं। सो गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट। अब वापस आ जाइए ट्रैक पे। दिसंबर मंथ इज वेरी क्रूशियल फॉर यू। आप रेगुलर कम से कम 4 to 5 आवर्स स्टडी करिए टू गेट मोर देन 75% मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन which will be held in the month of January, 100% श्योर। और आप इस चीज से बाहर निकल जाइए। ऑनलाइन लर्निंग इज अवेलेबल, बट पेपर सारा का सारा आपका ऑफलाइन मोड में होगा। अभी आई एम द सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन, और ऑफलाइन एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट सेमेस्टर्स के चल रहे हैं और स्मूथली चल रहे हैं विद 100% अटेंडेंस। सो आप इस भ्रम से अब निकल जाइए कि कोरोना है या ये है वो है। कोरोना के चक्कर में मत पड़िए, अपने कैरियर को स्पॉइल मत करिए, क्योंकि कोरोना का अब कहीं पे भी कोई किसी भी तरह से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। सारे काम फुल्ली 100% फंक्शनल वे में है। सिर्फ ले दे के एक आपके कॉलेज को और स्कूल को बंद किया हुआ है, बट जब इसके इवोल्यूशन की बात आएगी तो आपको जरूर ऑफलाइन एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा। एंड फॉर अपियरिंग इन ऑफलाइन एग्जामिनेशन यू नो वेरी वेल यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट टू राइट द करेक्ट आंसर। सो गाइज, चैनल पे आइए, सारे वीडियोस देखिए, और अपनी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है टू अपियर एंड क्लियर सक्सेसफुली योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, आप जरूर वीडियो देखें। So wish you all the best guys. Thank you.